सर आप लोग के आपका काम है व्यवस्था बनाना, आपका काम है सुरक्षा प्रदान करना, वो आप बखूबी कर रहे हैं। मैं चाहती नहीं थी क्योंकि पॉलिटिकल बात आपसे करूं कम से कम, लेकिन सर जब आप लोग काम करते हैं तो पॉलिटिकल बात अपने आप ही आ जाती है, फिर सवाल खड़े करने लगते हैं। सुल्तानपुर में एक मामला हुआ, डकैती का मामला सामने आया, जाति से उसको जोड़ दिया गया, संभल को अलग तरीके से जोड़ा गया, बहराइच को अलग तरीके से जोड़ा गया, पीलीभीत में एक्शन हुआ उसको अलग तरीके से, मतलब हर चीज़ पे सवाल खड़े करना। एनकाउंटर होते हैं तो कहते हैं कि एनकाउंटर ही क्यों होते हैं, क्या कोई तरीका नहीं है समझाने का अपराधियों को? इससे क्या डिमोटिवेट होते हैं, डिमोरलाइज होते हैं, या फिर और बल मिलता है काम करने के लिए? देखिए, राजनीतिक चीज़ों पे तो मैं चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन जैसे सुल्तानपुर में डकैती हुई थी, लोगों को ऑब्जेक्शंस थे, वो हम लोगों ने स्वयं पत्रकार वार्ता करके सभी चीज़ें दिखाएं कि कौन से व्यक्ति ने क्या किया है, और इतने लोग जो पकड़े गए सबके पास से चोरी और डकैती के माल बरामद हुए। आप पीलीभीत में घटना हुई, उनके पास से AK-47 राइफलें बरामद हो रही हैं। तो इस तरह की चीज़ें तो मैं कहता हूं कि किसी में कोई भी सरकार हो, पुलिस तो यही रहेगी। तो आपको व्यवस्था पे विश्वास होना चाहिए, और जिस तरीके से ये अगर इस तरह की जो कार्रवाई होती है ना, इससे जो कार्रवाई करने वाले लोग होते हैं या जो गैलेंट एक्शन होता है उसको लोग डिमीन करते हैं। हम लोगों को ऐसे लोगों का उपहास नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों का वंदन करना चाहिए जहाँ पे खुद वरिष्ठ अधिकारी मौके पे जाके और सामने से मुठभेड़ करें, और जो लोग इन चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करते हैं वो खुद अगर जाके कभी ऐसे टीम के साथ खड़े भी नहीं हो सकते वो। तो मैं तो यही बताता हूँ कि जो हमारे कार्य हैं वही खुद दिखा रहे हैं, डिफरेंट चैनल्स दिखाते हैं। हाँ, ये अवश्य है कि एक डेमोक्रेसी है, इसमें आप चीज़ों को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, आप अपना एक व्यू दे सकते हैं, इससे सुधार भी होता है, और हम ऐसे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को वेलकम भी करते हैं, लेकिन हमारे गैलेंट एक्शन को रिडिक्यूल न किया जाए, मैं सबसे अपील करूँगा। बिल्कुल, बड़ी बात कही है सर आपने। पूर्वांचल और अवध की तरफ जब हम आते हैं तो एक माफिया राज का टेरर हुआ करता था। कभी जब भी पूर्वांचल और अवध की ओर बढ़ते थे, आगे जितना बढ़ते जाएं उतना लगता था कि माफिया हैं, बाहुबली हैं, दबंग हैं, सब आपने सर आउट कर दिए? नहीं, ऐसे लोग जिनकी 30 साल 35 साल की आपराधिक इतिहास थे, जिनके विरुद्ध लोगों ने गवाहियाँ नहीं दी, हमने ऐसे सारे अपराधियों को आजीवन कारावास की सज़ा दिलाई, पुराने केसेस को परसू किया, गवाहों को सुरक्षा दी और न्यायालय से पनिशमेंट दिलाया जी। ऐसी कोई चीज़ नहीं कि एक्स्ट्रा लीगल चीज़ें हमने की। तो वो जो हमने 70,000 सज़ा दिलाई, उसमें ऐसी सजाएं भी हैं, ऐसे अपराधी जिनका लंबा आपराधिक इतिहास था और जिनकी तूती बोलती थी, उनको भी हम लोगों ने मल्टीपल केसेस में कन्विक्शंस कराए। आपने देखा होगा किसी माफिया को अन्य राज्यों से यहाँ लाने के लिए कितनी मशक्क़त करनी पड़ी थी, लेकिन हमने इसी जुडिशरी और इसी अधिकारी और वही गवाहों के थ्रू हमने अपने इस तरह से सबूत पेश किए कि माननीय न्यायालयों ने उनको सज़ा भी दी। अन्य राज्यों का क्योंकि आप जिक्र कर रहे थे, अन्य राज्यों से अगर कोई छुपने भी आता है उत्तर प्रदेश में तो उसकी भी खैर नहीं होती। 3 खालिस्तानी समर्थक आए थे जिनका हिसाब किताब हो गया सर? नहीं, वो तो एक चांस इनकाउंटर था जिसको हमारे वहाँ के पुलिस अधीक्षक ने स्वयं लीड किया था, और उसमें कार्रवाई हुई। और जिस तरह की चीज़ें, वो तो वहाँ पंजाब में सभी पुलिस चौकियों पे ग्रेनेड से अटैक उन्होंने कर रखा था, उसमें वांछित चल रहे थे, उस पर पुलिस ने कार्रवाई की। हमारे पास सटीक सूचना आई, पंजाब की टीम भी आई और उस सामने सामने का इनकाउंटर हुआ, वो सब ने देखा। सर एक तस्वीर बहराइच से सामने आई थी, STF चीफ उत्तर प्रदेश के अमिताभ सर की, तो सोशल मीडिया पे, क्योंकि हाईटेक पुलिस है तो सोशल मीडिया पर एक्टिव आप लोग होंगे, देखते होंगे तमाम तस्वीरें, तो कुछ लोगों ने सवाल खड़े किए, कुछ लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया कि वो खुद रोड पर उतरे। वो 7-8 सेकंड का एक वीडियो सामने आया था। तो क्या लगता है कि जब ऐसे खुद अधिकारी आप लोग सड़क पे उतर के जब लोगों को एक मैसेज देते हैं या अपराधियों को समझाते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में ऐसी कदम उठाए, ऐसा कुछ किया, तो जो मुख्यमंत्री कहते हैं अगले चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहे होंगे, तो क्या मैसेजिंग जाती है लोगों में भी और अपराधियों में भी? देखिए, जो अगर जनरल और वरिष्ठ अधिकारी वही है जो कठिन परिस्थितियों में अपने टीम को लीड करे और फ्रंट से लीड करे।
ताकि अगर कुछ होनी अनहोनी हो तो पहले उस सीनियर मोस्ट ऑफिसर के साथ हो। तो इस तरह की जब नेतृत्व कोई प्रदान करता है, कोई भी अधिकारी, तो उससे हमारा फोर्स भी मोटिवेट होता है और उसको लगता है कि हाँ, यहाँ हमारा अधिकारी है जो हमारे अच्छे बुरे की और हमारे वेलफेयर की, और अगर ऑपरेशन में हमें कुछ हो भी गया तो हमारे परिवारजनों की रक्षा की जाएगी। तो जब आप ऑपरेशन होता है तो हमेशा जो वरिष्ठतम अधिकारी है उसको स्वयं सामने से, एंड ही शुड बी रेडी टू फेस द फर्स्ट बुलेट इन केस ऑफ द रियल एनकाउंटर। यानी पूरा फ्रीडम मिला हुआ है। और महाकुंभ का क्योंकि ये सम्मेलन है, आपने बताया, आपने जिक्र किया कि कैसे बड़ी तैयारियां कुंभ के लिए की गई हैं, कैसे सुरक्षा सुनिश्चित है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जिनका ये सवाल है कि एआई का इस्तेमाल कैसे होगा, कैसे चेहरों की पहचान होगी, क्या डेटा होता है उसका, अगर आप थोड़ी डिटेल हमारे दर्शकों को दे पाएँ। कुछ महिलाएं ज़्यादा कंसर्न थी, कुछ छात्राएं जो जाना चाहती हैं महाकुंभ में वो ज़्यादा कंसर्न थी इसको लेकर। नहीं, एआई का उपयोग बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है, जैसे क्राउड कंट्रोल कैसे करेंगे, क्राउड डेंसिटी कैसे मेज़र करेंगे, कैसे हम पार्किंग को बेटर बनाएंगे। हमारा काम तो वही है, लोग भी लगभग इतने ही आते हैं, फोर्स भी रखती है, लेकिन हम आने वाले को कितनी बेटर सर्विसेज दे पाएँ, इसी में खूबी है और इसी में हम टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग कर रहे हैं। लॉस्ट एंड फाउंड में भी हम कर रहे हैं। हम अपने एआई एनेबल्ड कैमरास के थ्रू आने वाले लोगों के फेशियल रिकॉग्निशन भी करेंगे। हमारे पास कुछ ऐसे अपराधियों के भी डेटा हैं जिनको हम अपने कंट्रोल रूम में फीड करेंगे, उससे मैचिंग करेंगे, और जो आज की तकनीक है उससे इन चीज़ों को बहुत अल्प समय में हम एनालाइज करके निकाल सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे अभिनव प्रयोग एआई के हैं जो हम लोग इस बार पहली बार कुंभ में अमल में ला रहे हैं। सर, हाईटेक कुंभ की बात बार बार कही जा रही है। हाईटेक कुंभ है, सुरक्षित कुंभ है, लोगों को दिक्कतें नहीं होंगी। एक समय था लोग कहते थे कुंभ के मेले में बिछड़ गए हैं, बड़ी हमने फिल्में देखी हैं उसमें ऐसा होता था। पुलिस की बड़ी भूमिका होती है कि नहीं, लोग अगर गुम गए हैं तो उनको मिलाना, उनसे बातचीत करना, तैयारी करना। तो वो पुरानी फिल्मों की याद ना आए लोगों को, उसको लेकर क्या किया है आप लोगों ने? नहीं, हम लोग ऐसे 10 लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर भी बना रहे हैं और वो भी एआई एनेबल्ड रहेंगे, ताकि अगर कोई कहीं से गुम हो जाता है तो हम तत्काल वहाँ के फीचर्स को ले लें, उस वीडियो को लेके, और तत्काल इन चीज़ों को हम ऐसे लोग जो उनके गार्जियंस हैं या जिनके लोग खो गए हैं उनको हम तत्काल लोगों को ढूंढ के दें। और मुझे लग रहा है कि कुंभ से ज़्यादा आप लोग ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ पे मेरे बारे में पूछ रहे हैं। सर, हम चाहते हैं कि जो तैयारी